हेलो एवरीवन, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। सबसे पहला हमने ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी कंप्लीट कर लिया है। आज के वीडियो में हम ये ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स के बारे में जानेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स में तीन तरह की कंपनीज होती है: वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। वन पर्सन कंपनी जो है सेक्शन 2 सब क्लॉज 62 में दिया हुआ है ऑफ कंपनीज एक्ट। इसमें ये कहा गया है कि जो वन पर्सन कंपनी होती है वो एक पर्सन के द्वारा चलाई जाती है। इसका मतलब कि वन पर्सन कंपनी में ओनली वन मेंबर रहेगा। मिनिमम और मैक्सिमम ओनली वन लिमिट है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने नंबर्स होते हैं वन पर्सन कंपनी में। एज द नेम इट सेल्फ सजेस्ट, वन पर्सन कंपनी इट मीन्स इट हैव ओनली वन मेंबर। सेकेंड पॉइंट, मिनिमम पेड अप कैपिटल। इसका मतलब अगर आप वन पर्सन कंपनी चलाना चाहते हो तो आपको एक मिनिमम पेड अप कैपिटल रखना होगा। थर्ड, एमओए कंटेन नॉमिनी नेम। नॉमिनी नेम कंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे वन पर्सन कंपनी जो होती है उसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता है। अगर उसकी डेथ होती है तो उसके बाद उस कंपनी को कौन रन करेगा, इसके लिए नॉमिनी का नेम होना बहुत ज़रूरी है। नॉमिनी का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आपकी जो भी ओनर है, अभी मेंबर है, उसके डेथ के बाद कौन कंपनी का ओनर बनेगा उसके लिए। वन पर्सन कंपनी जो होती है वो ओनली वन पर्सन कंपनी जो होती है वो ओनली वन पर्सन के लिए होती है। इसका मतलब ये होता है कि वन पर्सन कंपनी का सिर्फ एक कंपनी हो सकता है। मतलब कि पूरे इंडिया में अगर आपकी एक वन पर्सन कंपनी है तो पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही हो सकती है। दो आप वन पर्सन कंपनी, एक सिंगल इंडिविजुअल दो वन पर्सन कंपनी नहीं रख सकता है। फिफ्थ में ये कहा गया है कि नो माइनर एज अ मेंबर। आप माइनर को वन पर्सन कंपनी के मेंबर नहीं बना सकते। अगर हम देखिए प्राइवेट कंपनी की ओर, तो इसमें दिया हुआ है सेक्शन 2 सब क्लॉज 68 में। इसमें ये बताया गया है कि नो मिनिमम पेड अप रिक्वायर्ड, मतलब कि कोई मिनिमम पेड अप रिक्वायर्ड नहीं होता है। जबकि वन पर्सन कंपनी में हम लोगों ने देखा था कि मिनिमम पेड अप रिक्वायर्ड होता है। मिनिमम मेंबर्स इसमें 2 होते हैं और मैक्सिमम मेंबर्स इसमें 200 होते हैं। अगर हम बात करें कि रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफ़र के बारे में, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में, जो ये प्राइवेट कंपनीज होती हैं इसमें रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स होते हैं। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में यही डिफरेंस होता है। जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफ़र होता है, बट ये जो पब्लिक कंपनी होती है उसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटीज। इन द सेम वे यहाँ पे प्रोविज़न होता है सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग। आप सिक्योरिटीज़ जो है सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, इनवाइट भी नहीं कर सकते आप अपने, मतलब कि अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो आप किसी को सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करने के लिए इनविटेशन नहीं दे सकते। स्मॉल कंपनी इज़ ऑल्सो प्राइवेट कंपनी। जो ये स्मॉल कंपनी होती है उसको प्राइवेट कंपनी भी कहते हैं। अगर हम देखें पब्लिक कंपनी की तरफ, तो सेक्शन 2 सब क्लॉज में दिया हुआ है कि ऑफ कंपनीज एक्ट में ये दिया हुआ है कि नॉट अ प्राइवेट कंपनी। कितनी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है कि जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है वही पब्लिक कंपनी है। आर्टिकल डज नॉट हैव रिस्ट्रिक्शन क्लॉज। इसमें जो मतलब कि आर्टिकल क्लॉज होता है या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें शेयर्स के रिगार्डिंग कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए होते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए होते। शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। इसमें जो है पब्लिक कंपनी में शेयर्स जो है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा, शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। दूसरा है नो मिनिमम पेड अप कैपिटल। इसमें कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं होता है। फिर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स तो 7 होते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इसमें कोई लिमिट नहीं है। वन पर्सन कंपनी में होती है, वो है 200। थैंक यू फॉर वॉचिंग।